हेलो बच्चों, आज मैं आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस प्रकार निकालते हैं वो मैं समझाऊंगा। ठीक बच्चों, इसकी पहली वाली वीडियो में मैं आपको सदिशों का सदिश गुणनफल बताया था, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक बच्चों, तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है वो होता कैसे है। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको क्रॉस के रूप में पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में बच्चों जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा एन कैप एन कैप यहाँ एकक सदिश को दर्शाता है। ए और बी की दिशा में लंबवत घटक, लंबवत है मतलब उसकी दिशा जो है लंब ए और बी के लंबवत होगी। ए एन कैप यहाँ पे जैसे मान ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए बच्चों और यदि मापांक के रूप में इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हटा दीजिए भी, साइन थीटा। ठीक है ना। मापांक जब लेंगे तो इकाई सदिश इसका है, एन कैप जो होता है इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। ठीक बच्चों, इसलिए जब परिमाण रूप में करेंगे, मापांक रूप में या परिमाण रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक बच्चों, चलिए अब सुनिए, जैसे मान लीजिए बच्चों इसमें एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अभी तक हमने आई डॉट आई देखा था, आई डॉट आई क्या होता था, एक होता था। जे डॉट जे कितना होता था, एक, पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसमें हम दिखाएंगे आपको कि आई क्रॉस आई क्या होता है। ठीक बच्चों, तो देखिए आई क्रॉस आई क्या होगा तो आई का मॉड ऑफ और आई का मॉड ऑफ। ठीक बच्चों, बट यहाँ पे साइन ऑफ क्या मिलेगा, थीटा। आई और आई की स्थिति में देखिए, मैं एक पिछले वाली वीडियो में बताया था, इसमें थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से। देखिए ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये मान लीजिए के कैप। तो आई की स्थिति में क्या होता है, यहाँ 0 डिग्री बनता है। क्या बनता है, इसी पर आई पर क्या बनता है, 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों, ये देखिएगा आई की स्थिति में किसका मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो इसलिए इसका मान तो एक होगा, इसका परिमाण निकालेंगे, इसका भी परिमाण एक निकालेंगे। ठीक है ना, इसका और इसका दोनों परिमाण एक होगा, लेकिन इसका मान जो है साइन 0 का वो 0 हो गया। तो इसलिए आई क्रॉस आई क्या मिला आपको, 0 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार जे क्रॉस जे भी आपका क्या होगा, 0 होगा। और के क्रॉस के भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक बच्चों, लेकिन आई क्रॉस जे का मान कितना होगा ठीक है, ये देखिएगा आई क्रॉस जे जब निकालेंगे तो देखिए इस स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, आई और जे के मध्य। तो देखिए तो यहाँ आई का मॉड ऑफ और जे का मॉड ऑफ और साइन ऑफ कितना होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान, आई और जे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, के कैप आएगा। ठीक है ना, विपरीत सदिश के रूप में एक का कक्ष है ना आपका, आई और जे निकाल रहे तो क्या मिलेगा, और आई और के निकालेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा इसको, तो क्या मिला, आई क्रॉस आई जे सॉरी बराबर क्या मिल जाएगा आपको, के कैप। इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यदि मान लीजिए इसका परिमाण निकाल दें, आई क्रॉस जे का परिमाण, तो इकाई सदिश का परिमाण क्या बन जाएगा, सॉरी इसमें नहीं, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक बच्चों, चलिए उसी प्रकार यदि मान लीजिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए इसका क्रम, जैसे मान लीजिए आई है, फिर जे है और फिर के है मान लीजिए। ठीक है ना, के कैप। तो इसमें ध्यान रखिए, मान लीजिए आई और जे लेते हैं तो के आता है, जे और के लेंगे तो आई आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, बट यदि आई के साथ के ले लेते हैं तो यहाँ पे एक क्रम इसका अपोजिट हो, सीधे यहाँ कूद गया, इसलिए माइनस जे होगा। जैसे मान लीजिए यदि आपको निकाला गया आई क्रॉस के निकाल दिया गया तो उसमें क्या होगा, इसका मान कितना आएगा,
उसी प्रकार से निकलेगा, इसका मॉड ऑफ 1 हुआ, इसका भी मॉड ऑफ 1 हुआ, और साइन 90 तो बनेगा ही क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे का साइन 90 का मान 1 होगा, यहाँ पे आएगा तो माइनस के आएगा, क्या आएगा, माइनस के, ठीक है। तो जब प्रभाव क्या पड़ेगा कि आई क्रॉस के कितना मिलेगा, माइनस के कैप, ठीक बच्चों, इस प्रकार से, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब आई के हो गया, लेकिन मान लीजिए के साथ आई की बात कर रहा है, ठीक है ना, उस स्थिति में भी आपका इसका क्रम सही है, के के बाद आई ही आएगा, तो इसमें जे बस होगा। लेकिन जे के बाद सीधे आई आ जाता है तो फिर से माइनस के आएगा, यदि के बाद सीधे जे में चला जाता है तो माइनस आई आएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक बच्चों। चलिए, और एक चीज़ मैं बताया था कि वेक्टर जैसे ए का परिमाण जैसे आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप है, थोड़ा मैं उसके पिछले जा रहा हूँ। परिमाण रूप निकालना होता है, मान लीजिए उसका मापांक निकालना होता है, तो वेक्टर ए का मापांक कैसे निकालते हैं बच्चों, ऐसे, इनके गुणांकों का वर्ग होता है। तो आई का गुणांक कितना है, 1 है, जे का भी गुणांक कितना है, 1 है, और के का गुणांक कितना है बच्चों, 1 है, ठीक। क्या हो जाएगा, इस प्रकार निकाला जाता है, मापांक निकालना हो किसी सदिश का तो, ठीक है। चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, कितना आ गया, 3 आ गया, सबको जोड़ दिए, रूट ऑफ 3 आ गया, ठीक है। तो वेक्टर ए का मापांक कितना मिला, 3, ठीक। इस प्रकार मापांक निकाला जाता है। अरे सवाल एक तो देख लीजिए, कहते हैं यदि वेक्टर ए बराबर इतना हो तथा वेक्टर बी बराबर इतना हो, आई जी के क्रम में हो, तो सदिशों का सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए या मापांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाण निकालना है तो परिमाण में क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का मॉड ऑफ निकालना पड़ेगा, ठीक बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले मान लीजिए हल कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बच्चों, दिया वाले पार्ट में दिया है, क्या दिया है बच्चों, वेक्टर ऑफ ए दिया है आपको, कितना, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक बच्चों। और वेक्टर बी कितना दिया है आपको, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप, ठीक बच्चों। चलिए, अब इसमें करना क्या है आपको कि निकालना है आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला है यहाँ पे बच्चों, इसको ध्यान सुनिएगा, थी आई कैप जे कैप और के कैप, पहले आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, के कैप फिर भी के कैप भला यहाँ पे, चलिए लिख दिए पहले ना। फिर इनके गुणांक, वेक्टर ए के गुणांक को लेना है, इसमें आई गुणांक कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 2 है, इसमें कितना है, -3 है, फिर दूसरा वाला लीजिए, 2 है, 3 है, -5 है, ठीक बच्चों। अब चलिए इसको हल कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जब हम आई को लेते हैं बच्चों, इसमें आई कैप को, ठीक है ना, तो उस स्थिति में आपका ये आई वाला छूट जाता है और ये छूट जाता है, ठीक है। कौन कौन, आई छूट जाता है और ये ऊपर वाला छूट जाएगा, ठीक है ना, आई वाले साथ बचा कौन सा, ये 4 ठो, 2 -3 और 3 और -5, ठीक बच्चों। फिर माइनस जे कैप लेते हैं, तो माइनस जे कैप लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान देखिए, माइनस कहाँ से आया, ये फार्मूले में माइनस यूज कर रहा है, ठीक है ना, सूत्र में माइनस, नहीं तो उल्टा गुणा करना पड़ता है, तो इसलिए माइनस आप लगा दीजिए हर सवाल में, माइनस में जे वाले माइनस। अब देखिए बच्चों, जब जे लेना है तो जे वाला छूट जाएगा, बचेगा कौन सा, ये वाला, ये भी छूटा रहेगा, तो ये और ये बचेगा, और यहाँ -3 और -5, ठीक बच्चों। चलिए, और यहाँ प्लस के कैप, ठीक। जब के ले रहे हैं बच्चों तो के छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाला तो छोटा ही रहेगा, तो आ गया 1 -2, 2 और 3 आ गया, ठीक बच्चों। चलिए, इसका इसमें गुणा कर तो 5 दूनी 10 -10 आया, इसका इसमें गुणा किया तो 3 त्रिकाई 9, लेकिन ये ऋण एक सूत्र वाला ऋण ऐसे वाले में रहता है, ये हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ इसका गुणा किया तो 5 1 कम 5 हुआ, -5 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन सूत्र वाला ऋण फिर से ऋण कर दिया, ठीक है। फिर प्लस के कैप, इधर देखिए 1 तिक्के 3 हुआ बच्चों, और ये ऋण और इट सूत्र वाला ऋण क्या कर देगा, धन कर देगा, 2 दूनी 4, ठीक बच्चों। अब यहाँ देखिए 10 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल आई कैप, 1 है ना, तो 1 गुणा करें तो आई ना आएगा, देखिए पर माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, माइनस बाई धन ऋण घट जाएगा ना। फिर देखिए, फिर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन रहेगा माइनस है,
तो माइनस जे लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे एक बार मैं रख देता हूँ 6 5 11, ठीक बच्चों, प्लस के कैप। अब देखिए यहाँ 3 और 4 जुड़ जाए कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार इसको बना के लिख दीजिए, माइनस आई कैप माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 11 जे कैप, अब प्लस 7 के। चलिए अब इसका क्या बोला है, मापांक भी निकालना है, परिमाण निकालना है। तो अभी तो आपको क्या मिला है, ए क्रॉस बी मिला है, ठीक है। चलिए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक जब निकालेंगे तो बताया था ना अभी, गुणांकों का वर्ग होता है। तो इसमें -1 का वर्ग हुआ, इसमें 11 का वर्ग हुआ और इसमें 7 का वर्ग हुआ, ठीक बच्चों। इसी क्या कर लेते हैं, सॉरी फिर से बच्चों, इसके गुणांकों का वर्ग, -1 का वर्ग, 11 का वर्ग और ये 7 का वर्ग। देखिए थोड़ा सा, तो 1 1 का 1 होगा, 11 11 हमें 121 हुआ और 7 7 49 हुआ, ठीक बच्चों। अब देखिए जोड़ देंगे तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 1 11 आ गया, और फिर 4 2 6 6 1 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, कितना आ गया बच्चों, 171 मूल नहीं निकलेगा बच्चों, तो इसलिए ये आपका परिमाण आ गया, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, एक और सवाल सुन लीजिए। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इतना और वेक्टर बी इतना परस्पर समांतर है। देखिए बच्चों, समांतर के लिए ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। समांतर में ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए बच्चों, 0 हो चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दिया वाला फिर से कर दीजिए। क्या दिया है बच्चों, वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 14k कैप, और वेक्टर बी बराबर लिखा है बच्चों -i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप, ठीक बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, फिर से वही ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं बच्चों, जो अभी बताया था, आई कैप ले लीजिए, जे कैप ले लीजिए और के कैप ले लीजिए, ले लिए। चलिए इनके नीचे इनके गुणांकों को लिख लीजिए। गुणांक कितना है बच्चों इसमें, 2 -6 और 14, ठीक बच्चों। इसमें कितना लिखा है, -1 और इसमें 3, इसमें -7, ठीक। चलिए बच्चों फिर से वही जैसे हल कर रहे थे, आई कैप को पहले हल करेंगे तो वही देखिए, तो जब आई ले रहे हैं तो ये वाला छूट जाएगा, ये छूटा रहेगा, तो -6 3 14 -7। फिर बच्चों बताया था ना जे वाले माइनस लेना है, ले लीजिए। तो ये जे वाला छूट जाएगा, ये छूटे रहेगा, 2 -1 14 और -7, ठीक बच्चों। ध्यान, जब आई वाला लिया तो आई वाला छूट गया, ये छूट गया, तो ये 4 ठो ले लिए, और जे वाले में माइनस जरूर लगा दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो ये वाला और ये वाला ले लिए, ठीक है। चलिए आई के वाले में प्लस ना भूलिएगा, तो इसको तो ये वाला आ जाएगा और ये वाला, ठीक बच्चों। चलिए हल कर लीजिए इसको, आई कैप तो 6 7 42 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक बच्चों। 6 7 42 और 14 त्रिक 42, लो गया ये माइनस कहाँ से आ गया, ये बच्चों माइनस इस वाले में रहता है सूत्र में, ठीक। जे कैप 7 दूनी 14, ठीक। और ये 14 1 कम 14, लेकिन ऋण ऋण धन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक सूत्र में ऋण होता है बच्चों, ये भी गया। के कैप 3 दूनी 6, और ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, लेकिन सूत्र वाला ऋण फिर से ऋण कर देगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, अर्थात क्या मिला बच्चों, 0। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भाषा लिख दीजिएगा, नीचे बच्चों जगह नहीं है, बता दीजिएगा चूंकि भाषा क्या लिखेंगे, चूंकि सदिशों का सदिश गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर है, ठीक बच्चों। लिख देंगे इतना, क्या लिखेंगे, चूंकि सदिशों का सदिश गुणनफल 0 प्राप्त हो रहा है, अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर है, ठीक बच्चों।
यदि अच्छा लगे बच्चों तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।